अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आपके मन को अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव खाली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जो व्यक्ति महान होता है वह आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं
आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। मेरे तन मन में समाये गई मोहन तेरी बांसुरिया, मेरे रोम रोम में समाये गए मेरे सांबरिया। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधारकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वहां अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं।
जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, बच्चों का हाथी घोड़ा बुढ़ों की पालकी। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छलकपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। श्री कृष्ण का उपदेश व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन तथा प्रेरित करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रेम, ज्ञान तथा उन्नति के मार्ग पर चलता है, वह जीवन के वास्तविक सत्य को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण का व्यवहारिक दर्शन मिलता है। कृष्ण ने मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की प्रक्रिया का अपने मुख से वर्णन किया है। जीवन मृत्यु से परे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर की लीला का आनंद लेता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा तुम मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर पे, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग से जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख में अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को सत्य नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल नहीं बुझा सकता, आयु नहीं सुखा सकती। आप जीवन में कुछ नहीं सीख सकते यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे बस तेरा नाम रहे। जीवन में
इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है और न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने से नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने से है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े हो रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में न रह सकता हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते हैं। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में नहीं हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचाने, यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करता है। मैं धरती के मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच में पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि, उसी का ज्ञान नाम है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों के पाल लिए, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभाल लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से नहीं सीख सकता। जो अपने हिस्से का काम किए हैं बिना ही भोजन पाते हैं, वो चोर हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में हैं, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। वो जो इस ज्ञान से विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरी मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल पैदा कर देता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का क्या कह, मैं रुक्मणी का हो गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे अच्छे जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसका होता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी आपस
वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफ़र करते हैं हम, अब तुमको ही लिखते हैं, तुमको ही पढ़ते हैं हम। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। जीवन में अहंकार ही आवश्यक है, तब बातें अधिकतर चरित्र और सम्मान की हों। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचे न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एकमात्र मित्र है, लेकिन उन लोगों पर का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्चतम वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। मन शांत मन से ध्यान की गहराइयों से आत्मा एवं स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णतया के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल पैदा कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों में मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान से महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित ध्यान दे दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जरूरी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं होता। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वह स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि बल है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को देखकर में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई व्यक्ति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख से आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रिय और निष्क्रियता से कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ, मैं ही सभी सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कर्म योग वास्तव में एक परम सत्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। अपने अनिवार्य कार्य को करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है,
जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होने लगता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता और इस लोक में न है न कहीं है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रेक्षण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री